हम अपने गांव आए हैं, दीपावली में आए थे। तो आज मैं सोचा कि एक वीडियो बना के बताऊं कि गांव में क्या हालचाल है। तो हमारे बगल में कुछ युवा मिल गए, तो मैंने सोचा कि यहाँ के बारे में, गांव के बारे में बात कर लिया जाए कि गांव में आखिर होता क्या है, क्या करते हैं, कैसी दिनचर्या है यहाँ की। यहाँ तो खेती बाड़ी का ही काम होता है। तो जैसा कि हमारा गांव चंदौली जिले में पड़ता है, महुजी है। ये बिहार के बॉर्डर पे है, यहाँ से 2 किलोमीटर बिहार है। पहले ये वाराणसी जिले में ही पड़ता था। इसके बाद नया जिला चंदौली बना, तो ये चंदौली जनपद में पड़ता है। चंदौली इसका मुख्यालय है। तो गांव आए थे दीपावली में, तो हम सोचे कि यहाँ भी कुछ बातचीत करें लोगों से, युवाओं से, कि आखिर इनकी बात कैसे पहुंचे। अभी ये तो केवल बाहर की बात लेते हैं, समाचार के माध्यम से इनके तक बात आती है, इनकी बात नहीं पहुंच पाती कि इनको क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं यहाँ पे, इनके बारे में कौन सोचेगा। तो इस तरह से हमने सोचा कि कुछ युवा हैं तो हम बात कर लें। तो आइए हम आज बात करते हैं। हमारे बगल में बैठे हैं, ये अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि यहाँ पे जो है कि क्या समस्या है, ऐसा और क्या अच्छा हो जाए। खेती किसानी करते हैं तो उसमें जो है कि क्या हो जाए, सामाजिक रूप से यहाँ कैसा माहौल है, राजनीतिक रूप से क्या माहौल है, जिससे कि जो है कि जानकारी मिल सके लोगों को कि आखिर जो है कि गांव में क्या स्थिति है। अपना परिचय दीजिए और बताइए। हमारा नाम अभय कुमार सिंह है। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पढ़ाई का क्या माहौल है। यहाँ पढ़ाई बच्चों में जो है कि गांव में बच्चे जो है कि पढ़ाई करते हैं कि केवल जो है कि पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसे पढ़ाई का माहौल क्या है, यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था क्या है गांव में? गांव में तो पढ़ाई की व्यवस्था यही मरवी स्कूल, सनबिन डायमंड स्कूल है, यहीं पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और गांव में अभी कोचिंग का फिलहाल कोई बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, और बच्चे सब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिसके पास परिस्थितियां नहीं है वो गांव में ही है, और जो है वो बाहर पढ़ रहे हैं। नहीं, ये पीछे प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे जो है कि मतलब ट्रेंड टीचर और क्वालिफाइड टीचर है। इसमें बच्चे क्यों नहीं हम लोग भेजते हैं, गांव के लोग क्यों नहीं भेजते हैं? गांव में जैसे यहाँ पर जैसे प्राइमरी पीछे दिखाइए, वो प्राइमरी स्कूल पीछे घूम के दिखाइए। जैसे स्कूल ये देखिए सामने प्राइमरी स्कूल है, मिडिल भी स्कूल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चे नहीं जाते हैं। बच्चे इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर जैसे सुबह मास्टर आते हैं चले जाते हैं, इसलिए पढ़ाई के मतलब समय तो बोला। मतलब आप कह रहे हैं ये कि जो है कि यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो ठीक तरीके से पढ़ाते नहीं हैं? नहीं पढ़ाते, आते भी नहीं है समय से, मतलब आते हैं चले जाते हैं। मतलब बच्चों पर क्या गार्जियन क्या पढ़ाना है क्या नहीं, उतना नहीं दे पाते हैं समय बच्चों पर। अच्छा, उतना समय नहीं दे पाते, इसलिए यहाँ के जो गार्जियन है प्राइवेट स्कूल की तरफ जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय की तरफ। लेकिन प्राइवेट विद्यालय में तो फीस बड़ी ज्यादा है, कैसे बात करते होंगे? अरे तो जो मैनेज करते हैं उसी में। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजन सिंह है और मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं। पहले मैं बाहर रहता था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा वो क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ टीचर तो हैं, लेकिन वो बच्चों के खान पान और इधर उधर के चक्कर में ही परेशान रहते हैं। बच्चों को न डांटना है, न मारना है, न कुछ करना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रहता नहीं है। यहाँ बच्चे आते हैं खाने के चक्कर में रहते हैं, ये भी बात सच्चाई है। और बाहर लोग आजकल क्या मतलब गरीब अमीर क्या है, सब 2 रुपया बचा के कहीं खट के कमा के सोचता है कि बच्चा इंग्लिश माध्यम से पढ़े। सबसे बड़ा रीजन है इंग्लिश माध्यम। अंग्रेजी माध्यम अगर रहेगा तो बच्चे, हो सकता है कि टीचर अपने बच्चों को, अरे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें, लेकिन यहाँ अंग्रेजी माध्यम नहीं, वही पुरानी का घिसी पिटी हिंदी माध्यम। और बाहर का आप कॉम्पिटिटिव जमाना देख ही रहे हैं, बिना अंग्रेजी के कुछ होना नहीं है। तो लोग सारे के सारे अब अंग्रेजी माध्यम की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। अगर ये अंग्रेजी माध्यम रहता तो यहाँ भी लोगों का जोर रहता, हो सकता था। ये भी एक मुख्य कारण है। जैसे आप पढ़े होंगे, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग तो कक्षा 5 तक जो है कि बिना अंग्रेजी माध्यम के पढ़े, 6 में जाके अंग्रेजी पढ़ते हैं। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे ट्रेन टीचर है, जैसे यहाँ पे जो नियुक्ति होती है प्राइमरी में, वो बीएड की नियुक्ति होती है, जी। उनकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ आके पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और प्राइवेट स्कूलों में तो हाई स्कूल पास और इंटर पास भी जो है कि वहाँ शिक्षक होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भेजते हैं, यहाँ नहीं भेजते।
तो इसका मतलब कि यहाँ पढ़ाई का जो गुणवत्ता है हो सकता है कि कम हो। बिल्कुल कम है। पढ़ाई की जो गुणवत्ता है जी। वो कम है, टीचर आते हैं पढ़ाते नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स नहीं भेजते। आप कह ही रहे हैं कि 2 पैसा बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो 2 पैसा बचेगा ही। मेनली तो यही रीजन है ना कि जैसे यहाँ पे जो टीचर हैं वो उतने क्या कहते हैं मतलब उत्तरदायी नहीं है, ना पेरेंट्स को बुलाना है, ना पेरेंट्स उनसे कुछ कह सकते हैं। पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस दे दिया होमवर्क, आए घर पे किए गए। पेरेंट्स भी नहीं जोर मारते हैं। इसमें टीचर्स की ही दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स की भी दिक्कत है कि ये भेजते नहीं और उसको जो है कि वहाँ मॉनिटरिंग नहीं करते कि ये जो है भाई गांव का विद्यालय है ना, ये तो जनता के पैसे से विद्यालय संचालित हो रहा है जी। तो इसमें पेरेंट्स जो है, जो गार्जियन है, उनका भी जो जिम्मेदारी बनता है कि नहीं ठीक पढ़ाई हो कि नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा अमला है, शिक्षक है, बीएसए है, एबीएसए है, पूरा प्रशासनिक अमला है, उसको जो तनख्वाह जा रही है वो जनता के पैसे से जा रही है और उसको जनता जो है मॉनिटरिंग नहीं करती है, इसलिए ये लोग बेलगाम पड़े हुए हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने ट्रेन टीचर हैं, फिर भी हम लोग जो है जो है गांव के बच्चे, यहाँ बसें आती हैं प्राइवेट की जो कि ट्रांसपोर्ट का 1200 देते हैं, 2000 रुपया पर मंथ जो है फीस देते हैं, जबकि सबके पास खेती किसानी ही है यहाँ, और रोजगार का और बहुत बड़ा साधन तो है नहीं। उसी में कम खेती, उसी में कम बेसी करके आदमी चलाता है, लेकिन बच्चों को बढ़िया जगह भेजता है, क्या करेगा। यहाँ सबसे बड़ी चीज यही है कि जनता जो है मॉनिटर नहीं कर सकती है। अब टीचर भी ये प्रोसेस जो है यहाँ पे नहीं बन पा रहा है कि जो है कि प्राइमरी मतलब ये अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है, प्राइमरी और सरकारी विद्यालय कि यहाँ पे लोग भेजें। भाई सनबीम का नाम क्यों हो गया, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो आगे जाते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो आगे नहीं जाते हैं। यहाँ पे भी अगर ऐसी व्यवस्था, जो अध्यापक हैं, प्रशासन है, अगर ऐसी व्यवस्था कर दे कि नहीं यहाँ के बच्चे जो है कि अच्छा जो है कि काम कर रहे हैं। कई ऐसे सरकारी विद्यालय है जहाँ पे कि एडमिशन कराने के लिए होड़ मची रहती है, तो उनके यहाँ इस व्यवस्था को कायम करते हैं कि यहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन अभी प्राइमरी में इस तरह का जो है माहौल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको लगता है कि गार्जियन नहीं भेजते हैं। आपके कहने से यही बात ही है, गार्जियन खुद नहीं भेजना चाहते, और जब गार्जियन नहीं भेजना चाहते हैं, इस स्कूल को लेके खास रुचि नहीं है, तो अध्यापक बेलगाम है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब इतने सारे स्कूल हैं, आपके बरहनी ब्लॉक में ही कितने गांव हैं, कितने स्कूल हैं, तो सब जगह तो नजर रखना सरकार के लिए भी मुमकिन ही नहीं। सही बात है। हाँ, उसमें गाड़ी मतलब जो गांव में स्कूल है उस गांव के लोग भी उसका जो है, वैसे तो प्रधान में जो है शिक्षा समिति बना है, लेकिन वो ठीक तरीके से हमको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन उसका जमीन पे नहीं है। जो शिक्षा समिति गांव की बनी है प्रधान के अंडर में, हाँ, उसी का ही तो सबसे ज्यादा वो है, प्रॉब्लम है। अगर आप प्रधान हैं, आपके अंदर शिक्षा समिति है, तो आपको खुद जागरूक करना चाहिए। प्रधान एक बार भी मीटिंग नहीं लेगा, प्रधान एक बार भी आके नहीं पूछेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप लोग बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, तो उसकी गलती तो सबसे ज्यादा है। या तो आप शिक्षा समिति बनाओ मत, शिक्षा समिति और जो ग्राम पंचायत में है वो ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं। चलिए, एक तो ये शिक्षा की बात हो गई,